स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले राज्यपाल सीवी आनंद बोस का बड़ा एक्शन देखने के लिए मिला है और ममता सरकार एक बार फिर आपको बता दें कि उन्हें एक झटका लगा है। एक बार आपको बता दें कि फिर से राज्यपाल सीवी आनंद बोस और ममता सरकार आमने सामने आ गई है। राज्यपाल आनंद ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा का नियुक्ति पत्र स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। राज्यपाल के इस फैसले पर सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस आग बबूला हो गई है। टीएमसी ने राज्यपाल के इस कदम को असंवैधानिक और अनैतिक बताया है। दरअसल बंगाल में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। वोटिंग से पहले नामांकन के दौरान राज्य भर से हिंसा की खबरें सामने आ रही है। ऐसे में राज्यपाल ने समन भेजकर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा को चर्चा के लिए बुलाया था, लेकिन वे नहीं आए। इसके बाद राज्यपाल आनंद बोस ने राजीव सिन्हा का नियुक्ति पत्र स्वीकार करने से इनकार कर दिया और इसे वापस राज्य सचिवालय भेज दिया। राज्यपाल के इस फैसले पर टीएमसी ने कड़ी आपत्ति जताई है। तृणमूल सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने राज्यपाल के इस कदम को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इसकी निंदा की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राज्यपाल के साथ विचार विमर्श कर राजीव सिन्हा को राज्य निर्वाचन आयोग का आयुक्त बनाया था। राज्यपाल के अनुमोदन के बाद ही राजीव सिन्हा ने मुख्य चुनाव आयुक्त का भार संभाला और तब से वो काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने 2 बार मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा को मिलने के लिए राजभवन बुलाया, लेकिन वे अपनी व्यवस्था के चलते यानी बिजनेस के चलते ऐसे में वो नहीं आ पाए। ऐसे में राज्यपाल को समझना चाहिए यह कदम असंवैधानिक और अनैतिक है। राज्यपाल बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। इससे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले हो रही हिंसा पर नाराजगी जाहिर की थी। दरअसल बंगाल में बीजेपी, कांग्रेस, सीपीआईएम समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि कुछ उम्मीदवारों के नाम कैंडिडेट्स के लिस्ट से गायब हो गए हैं और इस पर आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने बुधवार सुनवाई की थी और सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। इस दौरान हाईकोर्ट में जस्टिस अमृता सिन्हा ने पंचायत चुनाव की हिंसा पर नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में इतनी हिंसा देखी गई, अगर ऐसा ही रक्तपात चलता रहा तो चुनाव को रोक देना चाहिए। उन्होंने कहा था कि ऐसी हिंसा राज्य के लिए शर्म की बात है। इतनी अव्यवस्था क्यों? राज्य चुनाव आयोग क्या कर रहा है? हाईकोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि अगर आप आदेश स्वीकार नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे सकते हैं। राजभवन सूत्रों ने बताया कि बुधवार शाम जब कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगन्नम ने कहा कि राज्य के मुख्य आयुक्त अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं तो राज्यपाल के पास जाकर अपना इस्तीफा सौंप दे। इसके बाद देर रात राज्यपाल के पास जाकर अपना इस्तीफा सौंप दे। उनके बाद देर रात राज्यपाल ने राज्य सरकार की ओर से भेजी गई राजीव सिन्हा की ज्वाइनिंग रिपोर्ट वापस भेज दी। पहली बार है जब किसी राज्यपाल ने इतना बड़ा कदम उठाया है। अमूमन ऐसा होता है कि चुनाव आयुक्त की ओर से ले रहे राज्य सरकार की ओर से नाम का सुझाव दिया जाता है, जिसमें किसी एक व्यक्ति पर राज्यपाल अपनी सहमति देते हैं। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में सुरक्षा सुनिश्चित करने और हाईकोर्ट के आदेश के पालन में विफल रहे राज्य चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा को कलकत्ता हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगन्नम की खंडपीठ ने कहा कि राजीव सिन्हा अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं संभाल पा रहे हैं तो उन्हें अपना पद छोड़ देना चाहिए। न्यायाधीश ने कहा कि राज्यपाल के पास जाइए और इस्तीफा दे दीजिए, आपका काम कोई और करेगा। इसके बाद राज्य सरकार ने पुनर्विचार याचिका लगाई तो 15 जून को पूरे राज्य में केंद्रीय बलों की तैनाती का निर्देश दिया। इसके बाद भी राज्य चुनाव आयोग ने इस पर कोई कदम नहीं उठाया और सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं किस तरीके से बड़े विस्तार में अगर हम बात करें तो इस वक्त एक बार फिर टकराव का सिचुएशन देखने के लिए मिल रहा है। एक बार फिर से टकराव की सिचुएशन बंगाल में देखने के लिए मिल रही है, जहां पर राज्यपाल वर्सेस पश्चिम बंगाल सरकार नजर आ रही है, ममता सरकार नजर आ रही है। और इस तरह से राज्य चुनाव आयुक्त को भी बड़ी फटकार लगाई गई। पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई थी कि इतनी हिंसा हो रही है, एक पंचायत चुनाव है और उससे पहले इतना रक्तपात हो रहा है, राज्य की चुनाव आयोग क्या कर रही है? क्या उनसे काम नहीं हो रहा? हाईकोर्ट का भी जैसे कि हमने आपको बताया कि उन्होंने भी टिप्पणी की कि राज्य में इस तरीके से हिंसा राज्य सरकार के लिए शर्म की बात है कि नामांकन दाखिल नहीं कर पा रहे लोग, कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, कई लोग मृत घोषित किए गए हैं, कई लोगों के नामांकन
जो है अप्लाई करने के बाद, नामांकन डालने के बाद भी कई लोग जो है लिस्ट में उनका नाम शामिल नहीं है। जितने भी आप कह सकते हैं डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट से भी छेड़छाड़ की गई है। तो स्पष्ट तौर पर अगर देखा जाए तो ये सारी चीज़ें अगर देखेंगे तो यहाँ पर बंगाल सरकार की तानाशाही तो दिख ही रही है, कहीं ना कहीं लॉ ऑर्डर और गवर्नेंस का मामला भी सामने है। लॉ एंड गवर्नेंस से भी जुड़ा हुआ ये मामला सामने है, जहाँ पर अव्यवस्था सी नजर आ रही है। और अब राज्य आयोग को लेकर भी अब आप देख सकते हैं कि बखेड़ा खड़ा हो चुका है। और अब पश्चिम बंगाल में अगर आप देखेंगे, पंचायत चुनाव से पहले राज्यपाल सीवी आनंद बोस और ममता सरकार के एक बार फिर टकराव की सिचुएशन उत्पन्न हो चुकी है। राज्यपाल आनंद ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा का नियुक्ति पत्र स्वीकार करने से ही इनकार कर दिया है। राज्यपाल के इस फैसले पर सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस आग बबूला हो गई है। टीएमसी ने राज्यपाल के इस कदम को असंवैधानिक और अनैतिक बताया है। बंगाल में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग होनी है और वोटिंग से पहले नामांकन के दौरान राज्य भर से हिंसा की खबरें सामने आ रही है। ऐसे में राज्यपाल ने समन भेजकर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा को चर्चा के लिए बुलाया था, लेकिन वे नहीं आए। इसके बाद राज्यपाल आनंद बोस ने राजीव सिन्हा का नियुक्ति पत्र स्वीकार करने से इनकार कर दिया और इसे वापस राज्य सचिवालय भेज दिया। राज्यपाल के इस फैसले पर टीएमसी ने कड़ी आपत्ति जताई है। तृणमूल सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने राज्यपाल के इस कदम को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इसकी निंदा भी की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राज्यपाल के साथ विचार विमर्श कर राजीव सिन्हा को राज्य निर्वाचन आयोग का आयुक्त बनाया था। राज्यपाल के अनुमोदन के बाद ही राजीव सिन्हा के मुख्य चुनाव आयुक्त का आभार संभाला और तब से वह काम कर रही। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने 2 बार मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा को मिलने के लिए राज्य भवन बुलाया था, लेकिन वे अपनी बिजनेस के चलते वो नहीं आ पाए। ऐसे में राज्यपाल को समझना चाहिए कि ये कदम असंवैधानिक और नैतिक है। बता दें आपको कि टीएमसी के द्वारा ये कहा गया है कि इस तरीके से जो ये फैसला ले रहे हैं राज्यपाल, इसके पीछे बीजेपी का हाथ है। उन्होंने साफ तौर पर राज्यपाल बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है, ऐसा जो आरोप है उनके द्वारा लगाया गया है। ये आरोप जो है आज के वक्त में वो राज्यपाल पर लगा रही है। बता दें शुरुआत में राज्यपाल और ममता सरकार की काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी, काफ़ी आप कह सकते हैं बन रही थी, लेकिन जैसे जैसे राज्यपाल ने अपनी काम को, अपनी जिम्मेदारियों को सीरियसली लेना शुरू कर दिया, उसके बाद ममता सरकार उनके बीच ठन गई और उनके आपसी मतभेद जो है निकल कर सामने आने लगे। तो राज्यपाल बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है, ऐसा कह रहे थे। इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले हो रही हिंसा पर नाराजगी जो है जाहिर की थी। बंगाल में बीजेपी, कांग्रेस, सीपीआईएम समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने हाईकोर्ट में जो है याचिका भी दायर की थी, जिसमें यह कहा गया था कि कुछ उम्मीदवारों के नाम कैंडिडेट की लिस्ट से गायब हो गए हैं। इस पर आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने सुनवाई भी की थी और सीबीआई जांच के आदेश भी दिए थे। और इस दौरान हाईकोर्ट में जस्टिस अमृता सिन्हा ने पंचायत चुनाव की हिंसा पर नाराजगी भी जाहिर की थी और कहा था कि पंचायत चुनाव में इतनी हिंसा देखी गई है, अगर ऐसा ही रक्तपात चलता रहा तो चुनाव को रोक देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि ऐसी हिंसा राज्य के लिए शर्म की बात है। इतनी अव्यवस्था क्यों, राज्य चुनाव आयोग क्या कर रहा है। हाईकोर्ट के मुख्य चुनाव आयोग पर टिप्पणी करते हुए ये कहा था कि आप आदेश स्वीकार नहीं कर सकते हैं तो इस्तीफा दे सकते हैं। और इसके बाद ये बड़ा कदम जो है राज्यपाल द्वारा उठाया गया है और राज्यपाल के इस कदम को लेकर तृणमूल कांग्रेस और राज्यपाल के बीच तानातानी बढ़ चुकी है, देखने के लिए मिल रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से पश्चिम बंगाल में एक बार फिर राज्यपाल और ममता सरकार आमने सामने आ चुके हैं, जमकर बयानबाजी हो रही है और मामला क्या था इसके बारे में भी हमने आपको विस्तृत जानकारी दी है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।